शहर से कहीं दूर एक गांव था जगदलपुर। वहां के सभी लोग कई सालों से एक डर के साए में जी रहे थे। वह डर था एक उड़ने वाली चुड़ैल का। उसी गांव में एक हजारों साल पुरानी हवेली थी। उसी हवेली में वह चुड़ैल रहती थी। जैसे ही सूरज ढलता तो वह चुड़ैल शिकार पर निकल जाती और किसी न किसी को गांव से उठा कर ले आती। इसीलिए गांव के सभी लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अब कोई भी गांव वाले शाम को नहीं निकलते थे तो चुड़ैल का शिकार मिलना बंद हो गया और अब वह परेशान होने लगी। और परेशान होकर अब वह गांव से किसी न किसी के जानवरों को उठाकर ले जाती, कभी इस घर से तो कभी उस घर से। और अब उसका आतंक और भी फैलने लगा और अब उस चुड़ैल के कारण गांव के जानवर भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। जैसे जैसे जानवर कम होते तो गांव वालों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंचने लगा और गांव वालों ने फैसला किया कि वे सभी उस चुड़ैल का सामना करेंगे। भाइयों, अब बहुत हो गया। चुड़ैल पहले हम लोगों का शिकार करती थी और अब हमारे जानवरों का कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी जानवर नहीं बचेगा। हाँ हाँ बिरजू, तुम ठीक कहते हो। अब हमको एकजुट होकर उस चुड़ैल का सामना करना ही होगा और हमें चुड़ैल को भगाना ही होगा, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ। और फिर वे सभी एक साथ उस हवेली के पास बढ़ने लगे। जैसे ही वह हवेली के नजदीक पहुँचे तो हवेली के अंदर से चुड़ैल की आवाज आती है। अरे आ गए तुम लोग, लगता है आज मुझे शिकार पर नहीं जाना होगा। एक एक करके अंदर आ जाओ। चुड़ैल, आज हम तेरा किस्सा खत्म करने आए हैं। बाहर निकल और हम सबका सामना कर। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे, मुझे नहीं मारना, मुझे छोड़ दो। मैं अब कभी किसी का शिकार नहीं करूंगी। अरे देखा गांव वालों, ये तो बात करने से ही मान गई। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से बिरजू को अंदर खींच लेती है और गांव वाले दुम दबाकर भाग जाते हैं। उसी गांव में एक लड़का राजू अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। उसके पिता गांव से दूर शहर में कपड़ों के व्यापारी थे और उसके पिता कई दिनों बाहर रहने के बाद गांव लौटने की सोच रहे थे और उन्हें भी पता था कि गांव में शाम के बाद जाना ठीक नहीं। इसलिए राजू के पिता ने सुबह ही बस पकड़कर घर जाने का सोचा और किसी तरह सुबह की बस पकड़कर गांव की तरफ निकल पड़े। लेकिन रास्ते में उनकी बस खराब हो जाने के कारण वह शाम को ही गांव पहुंचे और अब वह जल्दी जल्दी चलकर घर पहुंचने का प्रयत्न करने लगे। और जैसे ही वह घर के सामने पहुंचे और घर का गेट खटखटाया और जैसे ही राजू बाहर आया तभी वह चुड़ैल आकर उसके पिता को ले उड़ी और राजू देखता ही रह गया। राजू बचपन से पढ़ने में होशियार और साहसी लड़का था और उसने तुरंत ही उस हवेली के पास जाकर अपने पिता को छुड़ाने का ठान लिया। लेकिन उसकी माँ कहने लगी, अरे रुको रुको राजू, तुम अकेले उस हवेली में बिल्कुल मत जाओ। आज तक जो भी उस हवेली में गया है वापस नहीं आया। तुम भला 10 साल के बच्चे क्या कर लोगे उस चुड़ैल का, जब अच्छे अच्छे कुछ नहीं कर पाए। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है। रुको, गांव वालों को साथ में लेकर ही चलेंगे उस हवेली के पास। तभी राजू अपनी माँ की बात मानकर रुक जाता है और उसकी माँ जैसे ही अंदर जाती है तो तभी राजू मौका देखकर उस हवेली के पास निकल पड़ता है। और रास्ते में उसे अकेले चलते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसे अपने पिता को जो बचाना था। वह धीरे धीरे चलते हुए उस हवेली के पास पहुंचा और निडरता के साथ हवेली के अंदर चला गया और कहने लगा, चुड़ैल छोड़ दे मेरे पिता को। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वह निडरता से उसके सामने खड़ा रहता है और कहता है, चुड़ैल छोड़ दे मेरे पिता को। अगर तुझे चाहिए तो मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर तेरे साथ, लेकिन मेरे पिता को जाने दे। अरे राजू, तू तो बहुत साहसी है। आज तक किसी ने इस हवेली के अंदर मेरे डर से पैर रखने की हिम्मत नहीं की और तू है कि अपने पिता की खातिर अंदर चला आया। मैं एक शर्त पर तुझे और तेरे पिता को जाने दूंगी। अगर तूने मेरी पहेलियों का सही उत्तर दे दिया तो तू अपने पिता को लेकर जा सकता है, और अगर नहीं दिया तो तुझे भी अपने पास कैद कर लूंगी। ठीक है, पूछो अपनी पहेली। तो बताओ,
जो रात में है दिन में नहीं, दिया के नीचे है ऊपर नहीं। वो क्या है जिससे पूरा कमरा भरा होने पर भी वह बिल्कुल जगह नहीं घेरता। एक किले के दो ही द्वार, जिसके सैनिक लकड़ीदार, अगर दीवार से टकराए तो खत्म उनके साए। राजू बहुत ध्यान से उस प्रश्नों को सुनता है और काफी देर सोचने के बाद कहता है, जो रात में है दिन में नहीं, दिया के नीचे है ऊपर नहीं। वह है परछाई, और वह जिससे पूरा कमरा भरा होने पर भी वह बिल्कुल जगह नहीं घेरता, वह है प्रकाश। और एक किले के दो ही द्वार, जिसके सैनिक लकड़ीदार, अगर दीवार से टकराए तो खत्म उनके साए, वह है माचिस। उसके सारे जवाब सुनकर वह चुड़ैल एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और उससे कहती है, राजू, तुम बहुत साहसी हो। अगर तुम न आते तो मैं इस हवेली में ही भटकती रहती। मैं एक श्राप के कारण इस हवेली में फंसी हुई थी। आज तुम्हारे सही सवालों के चक्कर में, आज तुम्हारे सही सवालों की वजह से मैं आजाद हो पाई। तुम ले जाओ अपने पिता को। और फिर राजू अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होता है और वह उनके साथ खुशी खुशी घर लौट आता।